चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास विभाजन सूत्र। आपने पीछे अगर दो बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 थे, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र पढ़ा था। क्या होता था? अंडर रूट में x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क के लिए, आप उसे सॉल्व किए होंगे। और फिर इसके बाद से जब हम ये सभी सूत्र बता दे रहे हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, इन सूत्रों को बताने के बाद से हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को कराएंगे कि कैसे हम बाकी सूत्रों का प्रयोग करेंगे अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में। देखते हैं विभाजन सूत्र क्या है। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास दो बिंदु, एक ए x1 y1 इसका निर्देशांक और एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को अगर एक बिंदु P m संबंधे n के अनुपात में विभाजित करता है, m रेशियो n के, तो यहाँ पर इस P का निर्देशांक क्या होगा? तो इस P का निर्देशांक अगर हम मान लें यह कैपिटल X और कैपिटल Y है, तो इस x को निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और y को निकालने के लिए फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो ये सूत्र है जब यह p इस AB को अंतः रूप में काट रहा हो, अंतः बिंदु पे इसी के अंदर किसी एक बिंदु है जो कि इसे m संबंधी n के अनुपात में काटता है, तो इसका भुज निकालने के लिए फार्मूला यह x निकाला गया। ध्यान से देखेंगे फार्मूला कैसे याद रखेंगे आप, जब यह x निकालना होगा तो इस फार्मूले में केवल x वाले टर्म आएंगे, y निकालना होगा तो केवल y वाले टर्म आएंगे, नीचे वही टर्म दोनों में m प्लस n, लेकिन एक बार m रहेगा 2 वाले के साथ और n रहेगा 1 वाले के साथ, mx2 nx1 अपान m प्लस n। y निकालना होगा तो my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। इस सूत्र का हम यहाँ पर निगमन करेंगे कि ये सूत्र कैसे आता है, और फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस सूत्र को जानने से पहले हमें थोड़ा सा समरूप त्रिभुज की तरफ चलना पड़ेगा। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी एक समान। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास यह एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, अगर इसका यह कोण इस कोण के बराबर है, यह B इस Q के बराबर है, यह एंगल C इस एंगल R के इक्वल है, तब यह AB अपान, देखें AB इसमें 3 वाले के सामने है तो इसमें 3 वाले के सामने PQ, यह BC अपान QR और यह AC अपान PR, इनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। हमें इस टर्म का यूज करना है इस फार्मूले का निगमन करने के लिए कि यह विभाजन सूत्र क्या है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा बस यह ध्यान रखना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर होगा, कौन से अक्ष से काटा जाएगा, किस तरह से ये विभाजित होगा, इनकी बात यहाँ पर की जाएगी। इसे जानने के लिए चलिए इस फार्मूले का हम निगमन करते हैं। आपको केवल एक टर्म याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। यह विभाजन सूत्र के लिए मान लेंगे हमारे पास एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 y1, एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2 y2, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को अगर एक बिंदु P जो कि C पर है m संबंधी n के अनुपात में बांटता है, तो इस P का हमें निर्देशांक निकालना है। चलिए पीछे हमने इस तरह के फार्मूले का भी निगमन किया था कुछ। अगर मान लिया जाए कि यह हमारे पास x अक्ष है, यह y अक्ष है, तो इसका निर्देशांक x1 y1 कब आया होगा? जब x अक्ष पे चली गई दूरी जो है वो x1 होगी और y अक्ष पे चली गई दूरी जो होगी वो y1 होगी। वैसे ही यहाँ पर यह x2 y2 कब आया होगा? जब x अक्ष पे चली गई दूरी x2
और y अक्ष पे चली गई जो दूरी है वो y2 हो। हमें इस p का निर्देशांक निकालना है, तो कुछ देर के लिए हम मान लेंगे कि इस p का निर्देशांक x और y है। तो यह x और y कब आया होगा, जब x अक्ष पे चली गई दूरी x और y अक्ष पे चली गई दूरी जो होगी वो क्या होगी, y। चलिए हम एक बार केवल पहले x के लिए फार्मूला निकालेंगे, उसी तरह से आप एक बार y के लिए फार्मूला निकालेंगे। चलिए इस a से अगर हम इधर एक रेखा बढ़ाते हैं और इस p से इसके तरफ एक रेखा बढ़ाते हैं, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक यह मान लें कि आपके पास b है, तो यहाँ पर यह c और यह d। एक त्रिभुज है आपके पास PDA और एक है BCP। यह दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा होंगी, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा ही, यह 90 अंश, और फिर यह तीसरा ऑटोमेटिक इस तीसरे के बराबर हो जाएगा। यानी इन दोनों त्रिभुजों में इनके संगत कोण बराबर है, मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। एक अगला टर्म लिखते हैं, लेकिन इससे पहले जरा देखें इस AD की वैल्यू क्या होगी। AD यह आपके पास टोटल x है और यह है आपके पास x1। हमें AD निकालना है। AD कब निकलेगा, जब इसमें से इस टर्म को घटा दें। तो ये टोटल हमारे पास कितना है, x है, इसे हमें निकालना है, ये कितना है x1, तो इसका मान हो जाएगा x माइनस x1। इसकी बात की जाए, यह जब टर्म निकालेंगे देखें तो ये पूरा हमारे पास x2 था, x2 में से x को निकाल दें, यह x2 माइनस x, कैपिटल x कर दें यहाँ पे। उसी प्रकार से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या आएगा, y माइनस y1, और इसकी जो वैल्यू होगी वो y2 माइनस y। तो एक बार हम इस त्रिभुज, यह त्रिभुज केवल आप लिखेंगे ADP समरूप होगा त्रिभुज PCB के, इसके समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। मतलब यह अगर हम इसका AD लेंगे, AD आधार, तो इसका आधार क्या है हमारे पास PC है। अगर हम इसका लंब लेंगे PD, तो इसका लंब क्या आएगा BC। इसकी एक भुजा अगर हम AP लेते हैं तो इसकी एक भुजा क्या होगी, PB होगी। सबकी वैल्यू यहां पर रख दें। AD की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1। PC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 माइनस x। फिर यहां पर PD, P से लेके D तक की वैल्यू y माइनस y1, और BC आपके पास y2 माइनस y। यह इज इक्वल टू AP की वैल्यू है m और PB की वैल्यू है n। AP बाई PB इनके बीच का जो रेशियो है वो m रेशियो n पहले ही कहा गया है। अब इसमें ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर होने का मतलब एक बार इसको और इसको एक साथ लिया जाए, यानी x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x, यह इज इक्वल टू m बाई n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। x की वैल्यू निकालनी है, इनको एक तरफ कर दिया जाए, ये इधर आएगा तो आपके पास mx प्लस nx या mx2 प्लस nx1। देखिए ये यहीं पे है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। इन दोनों में से कॉमन x, तो क्या बच जाएगा m प्लस n, ये हो गया आपके पास mx2 प्लस nx1, यानी x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। ये आपके पास x के लिए फार्मूला हो गया। आप इन दोनों टर्म को लेके चलेंगे तो y की भी वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह आपके पास विभाजन सूत्र है कि अगर कोई भी बिंदु, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर एक कोई बिंदु m संबंधी n के अनुपात में बांटता है तो हम उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, x निकालने के लिए और y निकालने के लिए। इतना जानने के बाद से आप इस विभाजन सूत्र पे बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। आप कई तरह के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। हम एक एक प्रश्नों को यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं।